नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। बीते 1 जनवरी को नारायणपुर के एड़का थाना के अंतर्गत गोर्रा गांव में जिस तरह से हिंसा की घटना सामने आई है, उसने पूरे छत्तीसगढ़ को हिला कर रख दिया है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में जिस तरह से जो धर्मांतरित ईसाई हैं, मतांतरित ईसाई हैं, उन्होंने ग्रामीणों पे, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के ग्रामीणों पे हिंसक हमले किए, प्राणघातक हमले किए। उन्होंने जान से मारने के उद्देश्य से कई लोगों पर हमले किए, जिसके बाद कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए और उन्हें अस्पताल में जाकर अपना उपचार कराना पड़ा। जान बचाकर भागते हुए कई लोग उस क्षेत्र से निकले। इन्हीं विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ नैरेटिव में मौजूद हैं गोर्रा गाँव के ही कुछ ग्रामीण, जिनसे हम पूरी घटना के बारे में विस्तार से बात करेंगे। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम रजौराम उसेंडी, ग्राम गरांजी टेकापारा का रहने वाला हूँ। जिला तहसील नारायणपुर है। वहाँ एक तारीख को जो हिंसा की घटना हुई है, उस पूरी घटना के बारे में आप विस्तार से बताइए कि कैसे हुई, क्या आपको भी चोट लगी, क्या आपके साथ भी मारपीट हुई, पूरी घटना क्या थी? जी, ये 1 तारीख को क्या है कि मैं भी वो घर से वही बोरपाल आ रहा था। बोरपाल घर से बोरपाल आया। बोरपाल से कुछ एड़का जा रहा था। एड़का में भी ऐसे मतांतरित ईसाई धर्म वाले लोग जो है ना, रास्ते में रोककर मुझे भी लाठी डंडा से मारपीट किया और मैं भी बेहोश के हालत में था। कुछ वहाँ ग्राम पंचायत बोरपाल पंचायत भवन के सामने ही मेरे को मारपीट किया। मैं वहाँ से आगे बढ़ ही नहीं पाया एड़का से। वहाँ कुछ देर तक रुका और मैं बेहोश की हालत में था। मेरे को उठा के जिला हॉस्पिटल में भर्ती किए। भर्ती करने के बाद फिर रिफ़र कर दिए जगदलपुर। वहाँ से कुछ हालत जो है ना, थोड़ा सा सुधार हो गया है, परंतु अभी तक पूर्ण रूप से सुधार नहीं हुआ है। टाका उका लगी है, चोट भी अभी तक है। आपके ऊपर किन लोगों ने हमला किया? ये क्या है, ईसाई धर्म में जाते हैं उन्हीं लोग हैं। पास्टर ग्रुप के लोग थे और पास्टर लोग भी थे कुछ लोग। कितने लोग थे जब आप पर हमला हुआ? लगभग 150 से 200 के बीच में लोग थे वहाँ पर। रोड में भी ताक के मार रहे थे। गोरा में अलग तो घटना हो ही रही थी, पर रोड में भी लोग थे वो मारने पीटने के लिए। जो सभी जिन लोग हिंसक हमले कर रहे थे जी, वो क्या किसी के इशारे पर हमला कर रहे थे, किसी के नेतृत्व पे हमला कर रहे थे? जी, वो अपने मन से नहीं कर रहे थे। उनके पास जो कुछ लोग थे ना, पास्टर ग्रुप, उन्हीं लोग का इशारा से ये सब घटना का अंजाम दिए इन लोग। तो आपके साथ जो ये हिंसा की घटना हुई है, क्या आपने इस मामले में प्रशासन से, पुलिस से कोई शिकायत दर्ज कराई है आपने? इससे पहले दर्ज करवाए थे, उसके बाद भी मैंने दर्ज करवाया था जिला नारायणपुर थाना में। वहाँ से उनका कहना है कि यहाँ से नहीं हो पाएगा, एड़का थाना में जाके फिर से दोबारा FIR करो, ऐसा कर कहे तो फिर मैं कल परसों FIR कर दिया हूँ एड़का जाके। तो आपके FIR पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? कार्रवाई तो नहीं हुई थी, लेकिन आज की डेट में, आज सुबह के एड़का TI जो है ना, वो कहा है कि कितने लोग आपको मारने वाले हैं, कौन कौन है, उसका नाम बताओ, ऐसा करके बोले हैं आज की डेट में। पर कितना कार्रवाई होता है पता नहीं है। मुझे लगता है कि नहीं लगता है, कार्रवाई तो होना चाहिए, मेरे तरफ से कार्रवाई होना ही चाहिए और हमको इसका न्याय मिलना चाहिए। इस हिंसा की घटना को लेके गोर्रा गांव के कुछ ग्रामीणों का कहना था कि जब पुलिस बल बीच बचाव करने के लिए आई तो उन पर भी धर्मांतरितों के जो समूह थे उन्होंने हमला किया। क्या ये सच है और किन पर हमला किया? जी, ये सच है, क्योंकि उसके गोरा में जो हिंसा का घटना हुई, उस बचाव के पक्ष में वहाँ के एड़का TI साहब जो है ना, उनको बचाव के लिए रोक रहे थे। तो बचाव के लिए रोक रहे थे ग्रामीणों को, मतलब मारपीट को, मतलब बचाव के लिए रोक रहे थे। उसी को भी उन ईसाई पास्टरों ने उनको डंडा मार के उसका पैर वैर तोड़ दिए हैं। अच्छा, आपका कहना है कि एड़का थाना के थाना प्रभारी पर भी हिंसक हमले हुए और उनका पैर भी तोड़ा गया? जी। तो इतने सब चीज़ होने के बाद, पुलिस बल पे भी हमला होने के बाद, क्या इन जो धर्मांतरित ईसाई जो आरोपी हैं उन पर कोई कड़ी कार्रवाई होती आपको दिखाई दे रही है? अभी तक तो कड़ी कार्रवाई हुई नहीं है, परंतु अभी देखा देखी में कहीं करते होंगे आपके मीडिया के द्वारा, या मीडिया के मतलब उसके द्वारा, या प्रशासन के दबाव के द्वारा करते होंगे। पर मैं तो यहाँ रायपुर आ गया हूँ, तो उससे मुझे पता नहीं लगा है। पता लगेगा, लेकिन अभी तक उसका जानकारी तो ये जो हिंसा की घटना हुई, इसके पीछे का कारण क्या है? इसमें कारण क्या है कि जाति, एक तो हम लोग पूर्वज से देवी देवताओं को मानते आए हैं। हम लोग पूजा पद्धति से जुड़े हुए लोग हैं और इन लोगों ने पूजा पद्धति को स्वीकार नहीं करते, देवी देवताओं को मानते नहीं हैं, गणेश पूजा नहीं करते, दुर्गा देवियों का पूजा नहीं करते, ग्राम देवियों का पूजा नहीं करते, उसका अपमान करते हैं। इसी बीच में इनका कुछ हिंसक है, हिंसा फैलाते हैं और हमारे देवी देवताओं को अपमान करते हैं। ये धर्मांतरण का भी जो विषय है वो क्या है? ये क्या धर्मांतरण करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे ये लोग टारगेट करते हैं? इन लोग का
फुल टारगेट है कि किसी तरह से इनको समाज को धर्म के नाम से इसको तोड़ा जाए, समाज से कुछ अलग करने की इनकी साजिश होगी। इस तरह से समाज को मतलब चैलेंज करने की साजिश होगी और इनका कुछ कहना चाहिए कि अलग करने का कुछ इन लोग के पास षड्यंत्र है जो हमको अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध जो काम कर रहे हैं। तो ये धर्मांतरण के लिए क्या किसी तरह का कोई लालच देते हैं कि क्या करते हैं? हाँ, धर्मांतरण की इतना पक्का है कि वो लालच देते हैं। लालच फोकड़ में तो काम करेंगे नहीं सर, फोकड़ में काम करेंगे नहीं, क्योंकि इनके बीच में कोई ना कोई पैसा वैसा लेना देना की बात है, तभी इतना ज़ोर शोर से काम करते हैं, बढ़ चढ़ के काम करते हैं। कुछ ना कुछ है इसमें, फंडिंग की कुछ व्यवस्था है या फंडिंग तो अवश्य व्यवस्था है, तभी काम करते हैं। फोकट में कोई भी शासन प्रशासन चपरासी भी फोकट में काम नहीं करता और आम पब्लिक भी फोकट में नहीं करता, इन लोग भी फोकट में नहीं काम करते। कुछ ना कुछ इसमें साजिशें लेकर खुल के नहीं बता रहे हैं। तो क्या ये जो हिंसा की घटना हो रही है, धर्मांतरण की घटना हो रही है, ये जो सारी तरह की जो चीज़ें अभी सामने आ रही है, इसके पीछे आपको लगता है कि कोई बड़ी साजिश है, जनजाति संस्कृति को तोड़ने का काम किया जा रहा है, ऐसा कुछ है? हाँ, इसमें साजिश है, टोटल साजिश है सर, क्योंकि ये हमारे संस्कृति को तोड़ने का और मरोड़ने का और खंडन करने का इन लोग का साजिश रच रहे हैं। साजिश है, टोटल साजिश। ऐसा धर्मांतरण नहीं किया जा सकता और कर भी नहीं रहे हैं और अंदरूनी रूप से इनको करा रहे हैं। जो सरकारी रिकॉर्ड में इनका नाम नहीं है, जो धर्मांतरण का नहीं है, ये लोग अलग ढंग से करा रहे हैं और अलग ढंग से इन लोग का बैठते उठते हैं और अलग ढंग से इनका रणनीति है। नारायणपुर की जो हिंसा की घटना हुई है उसमें हमारे बीच महिलाएं भी हैं जिन पर धर्मांतरित ईसाइयों ने हमला किया है। इन्हीं से जानते हैं कि आखिर वो पूरी घटना कैसे हुई। रनायू संडी। एक तारीख की पूरी घटना को आप बताइए। एक तारीख में मीटिंग करना है, मीटिंग उदलेरोम वातूर और लोर ममा मीटिंग उत्सीन बैठक की लेरोम उदलेरोम अगय वातूर ममा टोर कुन होम बाताय के ओम और लोर सन वातूर अकड़ा मरस्कू बड़गांग पैसी चाकुम माकुन समल क्या परो माँ कह दे बाताई हिले ममट बाताई पे हो मोर लोर हथियार पैस वातुर अचन ममट वित्तितोम वित्त वालोर वित्तितुर जंगा दे वितलेर कुन जंगा दे वाला पुड़सी तुर अन कल कला हुक्तुर बाहतकी तुर पटेलिन गलन गायतन गला हाव की को ममट कतम किया को मिंदूर अचन बदने हाव की किरोर कुन और तो माटिता पूजा ही आई तो सब किया तो बदने हाव की किरंजर ममटोन इतो मोर कुन। इन्होंने अभी जो बताया है वो गोंडी भाषा में बताया है, गोंडी बोली में बताया है। हम इसका हिंदी में मतलब समझने का प्रयास करते हैं। जी, इन्होंने जो कहा है उसका क्या इनका कहना ये है सर, ये कह रही है कि हम गांव में बैठक रखे थे, बैठक 1 तारीख की सवेरे की बात है, इन लोग बैठक रखे थे, बैठक करके अपना चारों गांव वाले ज़्यादा तादाद में रहते हैं, ज़्यादा वहाँ पॉपुलेशन नहीं है, कम है, 50-60 के कुछ आसपास लोग रहते हैं वहाँ बैठक रखे थे। बैठक रखने के बाद उन लोग के बीच में ज़्यादा लोग चारों तरफ से बैठक के बीच में लोग बैठक तो थे, इनको मालूम नहीं था कि ऐसा होने वाला है बोल के चारों तरफ से घेर के इन लोग को डंडा से पीटे, डंडा हथियार वगैरह लेके आए थे, चाकू कुल्हाड़ी हसिया ये सब लेके आए थे, फरसा वगैरह लेके आए थे, ऐसा कहती है मारपीट के लिए। और डंडा इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था तो क्या करते, मार खाए, कोई लोग जंगल में भाग गए बताती है। हमारे साथ एक और महिला है जो गोर्रा से ही है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि पूरी घटना कैसे रही, उन्होंने क्या झेला, उनके साथ किस तरह की घटना हुई। जी, आपका नाम बताइए। सियाबती दुकान। जी, उस दिन की घटना को आप बताइए। हाँ, गोराते मीटिंग रखे की स्मंदोम रखे की लेरोम पोलोंग बातांग वड़कसिन शांतासिन उत्समंदोम हकड़ा हिसुमतिलोर बातुर अनिन टेंगांग बड़गांग पैसिन माकुन जाहतुर बड़गांग पैवलर बड़गांग पैलेर कैसे पैलेर मर्स पैवलर मर्स पैलेर अनिन माक जाहतुर वितपोरलेर वितपोर गन मंदुर वितुर अन जाहतुर पैस जाहतुर जंगे दबी वितितुर और लोर कुन भी जाहतुर पैस जाहतुर ही कटाना जाहतुर आदरातिंग मोटरिंग मंदुंग साइकिलिंग मंदुंग बोरे मोटरिंग पैंदुर
ओया हेवर बाता केवर पुलिस भी मंदूर मती मावा माने इतुन इता रोके केवर ओरा माने इतुन नचोन रोके किंदुर माकु नचोन जहलाई जहतुर बोरे माकुन काजे बोरे साइट हेवर बाता केवर। आप बता सकते हैं कि ये क्या कह रही हैं? जी, इनका भी कहना वही है सर। सवेरे उस टाइम उस दिन 1 तारीख के दिन जो है, दिन रविवार के दिन लोग गांव में बैठक रखते हैं। क्या कोई काम से बैठक तो रखते हैं, इस तरह से इन लोग बैठक रखते हैं बोलती है। उसी बैठक के दौरान इन लोग चारों तरफ से घेर के लाठी डंडा और चाकू, धारादार चाकू, फरसा वगैरह लेके, डंडा लेके आए थे और चारों तरफ से घेर के इनको मार पीट के, कुछ लोग तो कई में जंगल में भाग गए, कुछ लोग मार खाने वाले मार खाए वही स्थान पर। इतना ऐसा कहती है, इनका कहना है, यही बयान है। जी, जैसा कि आपने देखा कि कैसे जनजाति समाज को एक भय का माहौल दिया जा रहा है, कैसे जो कन्वर्टेड ईसाई हैं, जो नवधर्मांतरित ईसाई हैं, उनके द्वारा इनके ऊपर हिंसक हमले किए गए और उस हमले के कारण इनके ऊपर भय, इनके आसपास जो पूरा ग्रामीण क्षेत्र है वो भय के माहौल से भर चुका है। इस कारण कई लोगों को जंगल में भागना पड़ रहा है, कई लोग जंगल की ओर भाग रहे हैं, कई लोग अपने घर को छोड़ के दूसरे गाँव में जा रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं, लेकिन गाँव में रहने से डर रहे हैं। शासन प्रशासन कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहा है और जनजाति समाज पूरी तरह से बेबस नज़र आ रहा है।